नमस्कार साथियों, HRS ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं ये वीडियो वेतन माह मई से पूर्व जो पे मैनेजर पर हमें आवश्यक कार्य करने हैं या फिर कार्मिक के पे डिटेल में जो एडिटिंग करनी है उन्हें लेकर ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ज़रूर करना। साथियों, हम इसके लिए अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के पे मैनेजर पर लॉगिन होंगे। आईडी और पासवर्ड मैंने डाल रखा है, कैप्चर। साथियों, जो हमारे आवश्यक कार्य है जो हमको करने हैं वो 3 काम हैं आवश्यक। पहला काम है साथियों, हमको जीआईएस की कटौती जो अप्रैल माह में हमने की थी सामूहिक दुर्घटना बीमा की, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके लॉगिन होंगे। जो सामूहिक दुर्घटना बीमा की हमने कटौती की थी उस कटौती को हमको कार्मिक की डिटेल से डिलीट करना है। दूसरा काम है साथियों, एसआईपी की जो बड़ी है, किन किन कार्मिकों की एसआईपी मार्च माह में एक नहीं कटी है, उस मार्च की माह की कटौती को मई माह के साथ कैसे जोड़े, उसको कैसे ऐड करके दोनों माह या तीनों अप्रैल की अगर किसी की नहीं कटी है तो तीनों माह की एक साथ कैसे काटे। और तीसरा कार्य है जो है आरपीएमएफ की कटौती दर बढ़ी है, वो कटौती दर कैसे एडिट करें और कितनी करें। तो साथियों, इसके लिए हम सर्वप्रथम फर्स्ट कार्य में लेके आता हूँ जीआईएस की डिडक्शन। जो हमने सामूहिक दुर्घटना बीमा की डिडक्शन हमने काटी थी अप्रैल माह में, उसको कैसे हटाएं। तो इसके लिए हम बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग में साथियों हम सैलरी प्रिपरेशन में, और सैलरी प्रिपरेशन में हम जाएंगे साथियों ब्लॉक डिडक्शन में। ब्लॉक डिडक्शन पर सेलेक्ट करेंगे। आपको सेलेक्ट करते एक फिर नया इंटरफेस पे मैनेजर का आपके सामने आएगा। यहाँ से साथियों हमको सर्वप्रथम बिल नेम, फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने बिल नेम, तो हम बिल नेम सेलेक्ट करेंगे। मैं बिल नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिल नेम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिडक्शन वाला, तो आप डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमको सेलेक्ट करनी है जीआईएस सामूहिक दुर्घटना बीमा, क्रमांक है 211 पर, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करते ही इसके बाद फिर एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ से हमको कार्मिक टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट सेलेक्ट कर देखिए साथियों, इधर आपके कार्मिकों की लिस्ट आएगी और जिन जिन कार्मिकों की जीआईएस कटी है उन कार्मिकों के सामने आपको टिक लगा हुआ मिलेगा। अगर टेक्निकल कमी से अगर किसी कार्मिक के सामने टिक नहीं लगा हुआ है और हमने उसकी जीआईएस काटी है तो आप उसकी लगा सकते हो या फिर हटा भी सकते हो। देखिए साथियों, नीचे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें इन सभी कार्मिकों की जो जो कटौतियाँ हो रही है उन कटौतियों का डिटेल होगी। एनपीएस, जीआईएस, जीपीएफ, टैक्स, आरपीएमएफ, एसआई। तो हमको जीआईएस हटानी है। जीआईएस आपको मिलेगी दूसरे नंबर पर, जीआईएस। तो जीआईएस के जस्ट सामने वाला डिलीट का ऑप्शन है, इस डिलीट के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आएगा आर यू श्योर, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको इस डिडक्शन हटानी है। ये देखिए साथियों, डिलीटेड सक्सेसफुल बता देगा। इस प्रकार से आप दूसरे हेड की भी जीआईएस की डिडक्शन है वो हटा सकते हो। देखो साथियों, नीचे से ये जीआईएस हट चुकी है। यहाँ से अब ईपीएफ है, जीपीएफ है, टैक्स है, आरपीएफ है और एसआई है। जीआईएस की कटौती हट चुकी है। इस प्रकार से आप दूसरा हेड भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया मैंने दूसरा, उसकी भी वही सेम प्रोसेस है। यहाँ से जीआईएस सेलेक्ट करेंगे, 211 क्रमांक पर है। जीआईएस सेलेक्ट करते ही जिन जिन कार्मिकों की जीआईएस कटी है उनके सामने ऑटोमेटिक आगे से टिक आ जाएगा। और आपको थर्ड नंबर पर है साथियों जीआईएस, तो यहाँ से डिलीट करना, जीआईएस पर डिलीट कर देंगे। डिलीट कर ऑप्शन पर ओके करेंगे। ओके करते ही देखिए साथियों डिलीटेड सक्सेसफुल बता देगा। इसी प्रकार अगर आपके सामने साथियों कोरोना सीएम कोरोना वाला अगर किसी कार्मिक का कटा हुआ है तो आप उसी को भी हटाना चाहो तो आप यहाँ से उसे हटा सकते हो। ये देखिए साथियों, एक कार्मिक का है मेरा, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीटेड सक्सेसफुल बता दिया। इस प्रकार से आप जीआईएस की जो सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती हमने अप्रैल माह में की है उसको आसानी से हटा सकते हैं। साथियों, इसके एक ऑप्शन और है, अगर आप प्रत्येक कार्मिक की अलग अलग तरीके से हटाना चाहो तो वो भी आप हटा सकते हो। उसके लिए आपको वही पे डिटेल में जाना है।
और आपको ग्रुप सेलेक्ट करके प्रत्येक कार्मिक का पे डिटेल ओपन करके आप वहाँ से भी डिलीट कर सकते हो इसको। साथियों, जो हमारा दूसरा काम था वो है SIP। SIP की कटौती मई में हमें किन किन मंथों की करनी है, एक साथ करनी है या कितनी कितनी करनी है। तो साथियों, हमको SI की कटौती मई के साथ में मार्च माह की ओर करनी है। और यदि आपने अप्रैल माह की भी कटौती नहीं की है तो आपको मार्च, अप्रैल और मई तीनों मंथों की एक साथ मई में डिडक्शन करनी है। जैसे किसी कार्मिक की SIP 5,000 कट रही है तो उसकी अगर आपने अप्रैल की काट दी है तो मार्च और मई की दोनों की मिला के तो 10,000 कटेगी। जैसे इसके लिए हम वही बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में हम जाएंगे एम्प्लॉय पर डिटेल। एम्प्लॉय पर डिटेल सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ में अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ईयर सेलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। साथियों, यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी जिस ग्रुप की आप एडिटिंग करना चाहो उस ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हम कार्मिक को सेलेक्ट करेंगे। देखिए साथियों, कार्मिक को सेलेक्ट करते हैं आपके सामने उस कार्मिक की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर इस कार्मिक की वर्तमान में SIP 3,000 रुपये कट रही है। तो साथियों, 3,000 इस मंथ के मई के मिलेंगे और 3,000 हम मार्च के मिलेंगे। तो 3 और 3 मिला के हम 6,000 रुपये इसकी कटौती मई के बिल के साथ में करेंगे। अगर किसी कार्मिक की अप्रैल की SIP कटौती भी अपन ने नहीं की है तो उसकी हम 3 मंथों की एक साथ कटौती मई में करेंगे। तो इसके लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करके अमाउंट डाल के यहाँ पर हम इसको जितने मंथों की करनी है, मुझे 2 मंथ की करनी है तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ये देखिए साथियों, डिडक्शन अपडेटेड सक्सेसफुल, 6,000 इसकी SIP कट हो चुकी है। तीसरा साथियों, हमारा तीसरा पॉइंट था RPMF वाला, यानी RPMF की कटौती हमें किस प्रकार से एडिट करनी है और कितनी करनी है एडिट। तो साथियों, इसके लिए अभी एक आदेश आया था हमें उसमें हमें बताया गया था कि किस किस कार्मिक की कितनी कितनी कटौती हमें करनी है। तो उसके लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि आपको करनी है अप टू 18,000। तो 18,000 तक की आपकी कटौती होगी 288 रुपये। और 18,000 से 33,500, 18,000 से 33,500 तक आपको काटना है 478 रुपये। देन है 33,501 से 54,000 तक, 33,501 से 54,000 तक आपको काटने 714 रुपये। उसके बाद है अबोव टू 54,000, यानी 54,000 से आगे, तो 54,000 से आगे आपके कटेंगे 950 रुपये। और एक बात और है साथियों ध्यान देने की कि ये कटौती आपको 1 अप्रैल प्रभावी 1 अप्रैल 2020 से होगी, यानी हमको 2020 से RPMF की कटौती नई दरों से करनी है। तो इसके लिए हम RPMF पर जाएंगे और ये देखिए साथियों, इसकी RPMF की वर्तमान में 800 रुपये कट रही है। अब इसकी वर्तमान में 800 कट रही है तो इसकी कटनी कितनी चाहिए थी साथियों, 1 अप्रैल से इसकी कटनी चाहिए थी 950 रुपये। तो मैं मई माह की इनकी 950 कर दूंगा और अप्रैल माह की जितना बचा है 150 रुपये वो भी हमको मई माह में एक साथ काटने हैं। तो इसके लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करते अमाउंट आएगा, अमाउंट सेलेक्ट करके हम यहाँ डाल देंगे 800 रुपये, तो 950 रुपये, 950 रुपये मई माह में कटेंगे। और जो अप्रैल की बकाया है उसको भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अप्रैल की इनकी 150 रुपये बकाया है तो 950 और 150 1100 रुपये, तो हम इसकी 1100 रुपये काटेंगे। इस प्रकार से हम SI की डिडक्शन भी आसानी से एडिट कर सकते हैं। और इसको अपडेट करेंगे, अपडेट पर क्लिक करते ही ये देखिए साथियों, डिडक्शन अपडेटेड सक्सेसफुल। तो इसकी 11 RPMF की कटौती 1100 रुपये हो गई है। लेकिन अगले मंथ में जब हम जून की सैलरी बनाए तो इनकी हमको RPMF 950 रुपये ही काटनी है। तो इस प्रकार साथियों हम GIS हटा सकते हैं, SI में एडिटिंग कर सकते हैं और RPMF को भी एडिट कर सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना साथियों, जिससे आपको मेरे नए वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।